प्यारे दोस्तों, आज हम आपको झारखंड संयुक्त सचिवालय सहायक परीक्षा में पूछे गए ऐसे प्रश्नों को क्लियर करवाने वाले हैं जो अक्सर आपसे एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। देखिए क्या है सवाल। कहता है इन तीनों संख्याओं में जो है सबसे महत्तम संख्या कौन है, यानी सबसे बड़ी संख्या कौन है। कौन कौन संख्या का चर्चा किया गया। 3 पर पावर 2 पर पावर 3 ब्रैकेट के साथ आया है, 3 पर पावर 2 पर पावर 3 विदाउट ब्रैकेट आया है, और एक संख्या 3 पर पावर 3 पर पावर 2 यह भी विदाउट ब्रैकेट है। तीनों संख्या में आपको सबसे बड़ी संख्या ग्रेटेस्ट नंबर आपको बताना है। जी हां, अब देखिए सबसे पहली बात है कि आखिरकार यह सवाल आपसे पूछा क्यों जाता है और आप इसमें उलझ कैसे जाते हैं। तो सबसे पहले हम पावर पर पावर का कंसेप्ट आपको सिखला देते हैं, ताकि आज के बाद जब भी कभी ऐसा सवाल अगर आपसे पूछा जाए तो उसका उत्तर आप आसानी से कर पाए। देखिए पावर पर पावर का क्या कंसेप्ट है, समझिएगा बात को। देखो एक बात आप समझना, पावर पर पावर जो इस्तेमाल होता है वह दो तरीका से होता है। एक होता है नियमतः मैथमेटिक्स के रूल के हिसाब से ब्रैकेट के साथ, और एक पावर पर पावर जो है वह विदाउट ब्रैकेट आता है। दोनों का अर्थ अलग अलग हुआ करता है, दोनों का मान अलग अलग हुआ करता है। ऐसा मत समझोगे आप कि ब्रैकेट के साथ पावर पर पावर का इस्तेमाल करें या विदाउट ब्रैकेट पावर पर पावर का इस्तेमाल करें, दोनों का मान एक ही होता है। नहीं मेरे भाई, दोनों का मान अलग अलग होता है। आप समझ लोगे बिल्कुल आसान तरीका से, और आज के बाद कभी आपसे दिक्कत होगा ही नहीं एग्जाम में। चलिए देखिए समझिए बात को। देखिए हमने दोनों कंसेप्ट को लिया है। देखो x टू द पावर m पर पावर n, यह ब्रैकेट के साथ आया है ना, ब्रैकेट के साथ। अच्छा, तो अगर पावर पर पावर ब्रैकेट के साथ आए तो पावर पर पावर हो जाता है गुना, जो बचपन से आप सीखे हो। जी हाँ, पावर पर पावर क्या रटते हो आप, गुना हो जाता है। लेकिन कब, जब मैथमेटिक्स के नियमता आएगा, रूल के हिसाब से आएगा, है ना, ब्रैकेट के साथ आएगा तब, है ना। तो x पर पावर m पर पावर n ब्रैकेट के साथ आया, पावर पर पावर गुना हो जाएगा। पावर पर पावर यानी एक पावर है m और उस पर पावर है n, यानी x पर पावर m इंटू n, जैसा कि लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा। अब इसके दूसरे कंसेप्ट पे आते हैं। देखिए x पर पावर m पर पावर n, यह विदाउट ब्रैकेट है। क्या है, विदाउट ब्रैकेट है। अगर पावर पर पावर विदाउट ब्रैकेट हो तो यह जो है पावर पर पावर गुना होने वाला नहीं है। यह भ्रम अगर आपके मन में है तो इसको आज के बाद दूर कर लीजिएगा। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। अगर विदाउट ब्रैकेट पावर पर पावर इस्तेमाल किया गया हो तो इन परिस्थितियों में पावर का पावर समझा जाता है, नहीं ऊपर से सोल्व करना होता है। चलिए देखिए, तो m टू द पावर n को पहले सोल्व करेंगे तो m पर पावर n का मान m टू द पावर n, यानी इसका मान हो जाएगा x पर पावर m पर पावर n। अब एग्जाम्पल के तहत आपको हम समझाते हैं, समझिएगा बात को। देखो 5 पर पावर 3 पर पावर 2 ब्रैकेट के साथ आया है ना मेरे भाई, ब्रैकेट के साथ। 5 पर पावर 3 पर पावर 2 या ब्रैकेट के साथ आया है, तो पावर पर पावर गुना हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, है ना, 3 दूना 6, 5 पर पावर 6। लेकिन अगर यही पावर का प्रयोग विदाउट ब्रैकेट हो, जैसे 5 पर पावर 3 पर पावर 2 विदाउट ब्रैकेट है, तो पावर वाला का पावर समझेंगे इसको, है ना, तो ऊपर से सोल्व करेंगे इन परिस्थितियों में। चलिए सोल्व कीजिए, पहले इसको सोल्व करेंगे। 3 पर पावर 2 कितना हो गया, 9, यानी 5 पर पावर कितना हो जाएगा, 9। अब देखिए यही बात तो है, आपको देखने में लग रहा था एक ही जैसा, 5 पर पावर 3 पर पावर 2, या भी 5 पर पावर 3 पर पावर 2, लेकिन बताइए दोनों का मान अलग अलग निकल करके आया ना मेरे भाई। हाँ, तो अगर पावर पर पावर ब्रैकेट के साथ प्रयोग किया गया हो तो इन परिस्थितियों में पावर पर पावर आएगा तो पावर को गुना कर लीजिएगा। लेकिन अगर विदाउट ब्रैकेट आएगा पावर पर पावर तो ऊपर से सोल्व करते आइएगा, पावर का पावर समझिएगा उसको, है ना। चलिए आगे और भी एग्जाम्पल हमने लिया है। देखो देखो 7 पर पावर 5 पर पावर 3 ब्रैकेट के साथ आया मेरे भाई, तो गुना हो जाएगा, 5 3 कितना हो जाएगा, 15, यानी 7 पर पावर 15। अब यही चीज को विदाउट ब्रैकेट हमने लिखा है, 7 पर पावर 5 पर पावर 3। अब देखो पावर वाला का पावर समझेंगे, 5 पर पावर 3 कितना होता है, 5 पर पावर 1 5, 5 पर पावर 2 25, 5 पर पावर 3 125, यानी 7 पर पावर 125। और भी एग्जाम्पल आपके समक्ष पेश है, जैसे देखिए, है ना,
एक पावर हमने और बढ़ा लिया, यहां 2 पावर था 3 पावर ले लिए, है ना। देखिए 5 पर पावर 2 पर पावर 2 पर पावर 2, लेकिन ब्रैकेट के साथ आया है, तो अगर पावर पर पावर ब्रैकेट के साथ प्रयोग किया गया हो तो इन परिस्थितियों में सारे पावर को गुना कर लेंगे, है ना। तो 2 दूना 4 दूना 8, 5 पर पावर कितना 8। अब यही चीज विदाउट ब्रैकेट अगर आपके समक्ष आ जाए, है ना, 5 पर पावर 2 पर पावर 2 पर पावर 2, देखिए ऊपर से सोल्व करेंगे, देखिए समझिए बात को, 2 पर पावर 2 कितना हुआ, तो आप कहोगे सर कितना हुआ, या देखिए 2 पर पावर 2 पहले सोल्व कीजिए 4, अब 2 पर पावर 4, तो 2 पर पावर 4 का मान 16, यानी इसका मान हो गया 5 पर पावर 16। समझिएगा बात को, पहले ऊपर सोल्व करेंगे, है ना, 2 पर पावर 2 4, अब ये 2 और है, तो 2 पर पावर 4, है ना, तो 2 पर पावर 4 16, यानी 5 पर पावर 16। उम्मीद करते हैं कि कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। क्या कंसेप्ट हमने सिखाया आपको कि अगर पावर पर पावर का लफड़ा हो तो हाँ, आप ध्यान रखना, जो मैथमेटिक्स के नियमता आएगा, रूल के हिसाब से आएगा, अगर पावर पर पावर ब्रैकेट के साथ प्रयोग किया गया हो तो पावर पर पावर जब आएगा तो उसको गुना कर लोगे आप। लेकिन अगर नियमता जो नहीं आया, है ना, पावर पर पावर विदाउट ब्रैकेट अगर आया है ना, तो उसको पावर वाला का पावर समझेंगे और ऊपर से सोल्व करके नीचे आएंगे। चलिए अब चलते हैं आपको प्रश्न की ओर लेकर के, देखिए कैसे प्रश्न आता है एग्जाम में, है ना। देखो यह तीनों संख्या दिया गया, है ना, खेला समझ लिया आपने तीनों का, है ना, विदाउट ब्रैकेट, ब्रैकेट वाला का खेला आपने समझ लिया। अब देखिए इनमें सबसे महत्तम संख्या कौन है, यानी बड़ा संख्या कौन है। चलिए यही तीनों संख्या ना, 3 पर पावर 2 पर पावर 3, 3 पर पावर 2 पर पावर 3, है ना, और 3 पर पावर 3 पर पावर 2। चलिए तीनों को आप सोल्व कर लीजिए, आपको हमने सिखला दिया है। अच्छा देखो 3 पर पावर, है ना, 2 पर पावर 3, या तो पावर पर पावर आया लेकिन ब्रैकेट के साथ आया तो गुना हो जाएगा, नहीं, अच्छा गुना कर लीजिए, तो 2 तरीके 6, है ना, तो 3 पर पावर कितना हो गया 6, इसका मान हुआ 3 पर पावर कितना 6। हाँ इसको समझिए, यह पावर पर पावर जो आया है विदाउट ब्रैकेट आया है, तो अगर विदाउट ब्रैकेट आएगा तो पावर वाला का पावर समझेंगे। चलिए ऊपर सोल्व करेंगे, 2 पर पावर 3 का मान कितना हुआ, तो कहोगे सर 8 होगा, तो इसका मान हो गया 3 पर पावर कितना 8, है ना। चलिए अगले संख्या पर आ जाइए, यह भी विदाउट ब्रैकेट है, पावर वाला का पावर समझेंगे, 3 पर पावर 2, है ना, तो 3 पर पावर 2 9, तो यह हो जाएगा 3 पर पावर कितना हो जाएगा आपका, यह हो जाएगा 3 पर पावर 9। अब देखिए, अब ऑप्शन के हिसाब से आप जांच लीजिए, कहता है तीनों में सबसे महत्तम संख्या कौन है। अच्छा 3 पर पावर 6, 3 पर पावर 8, 3 पर पावर 9, बेस इक्वल है, तो जिसका पावर बड़ा होगा वो संख्या बड़ा होगा, तो सबसे बड़ा संख्या यही ना है 3 पर पावर 9 वाला, यानी सबसे बड़ा जो संख्या है तीनों में वह है 3 पर पावर 3 पर पावर 2। और यह पूछा गया था झारखंड संयुक्त सचिवालय सहायक परीक्षा में, आप देख लीजिएगा प्रीवियस ईयर पेपर निकाल करके, और लगभग सभी परीक्षाओं में इस प्रकार का प्रश्न आपको तंग करता है। तो आज के बाद जो भी विद्यार्थी हमसे जुड़े हुए हैं, इस कंसेप्ट से अगर प्रश्न आएगा तो कहीं नहीं, बिल्कुल आप उसको चुटकियों में और सेकंडों में सोल्व कर लीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं कि यह क्लियर हुआ होगा सवाल। अब हम इस पर आधारित एक दो सवाल और आपको करवा देते हैं। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हाँ, अगर यहां छोटा पूछा जाए मेरे भाई, तो अभी तो ग्रेटेस्ट पूछा, स्मॉलेस्ट अगर पूछा जाता तो छोटा 3 पर पावर 6 था, यानी इसका वास्तविक मान 3 पर पावर 2 पर पावर 3 ब्रैकेट वाला, ऑप्शन नंबर ए उस स्थिति में आपका उत्तर हो जाता। चलिए आगे चलते हैं, कुछ एक्स्ट्रा सवाल करवा देते हैं आपको। देखिए हाँ, इसका मान आपको बताना है, आराम से होशियारी से, कंसेप्ट आपके पास है। पावर पर पावर गुना तब होगा जब ब्रैकेट के साथ आएगा, तब विदाउट ब्रैकेट रहेगा तो पावर वाला का पावर समझेंगे। हाँ सोल्व कीजिए आराम से इसको। देखो देखो मेरे भाई, अच्छा 20 पर पावर 3 पर पावर 2 विदाउट ब्रैकेट है, पावर वाला का पावर समझेंगे। चलिए 3 पर पावर 2 कितना हो जाएगा, तो कहोगे सर 9 हो जाएगा, तो इसका मान हो गया 20 पर पावर कितना हो जाएगा आपका 9, है ना। चलिए डिवाइड है भागा, अब की बार जो है ना, पावर पर पावर प्रयोग हुआ है लेकिन ब्रैकेट के साथ, है ना, तो गुना हो जाएगा, 3 दूना 6, यानी हो गया 20 पर पावर कितना हो जाएगा आपका, यह हो जाएगा 6। हाँ बटा जाइए, देखिए यहां भी विदाउट ब्रैकेट प्रयोग किया गया, पावर वाला का पावर समझेंगे। अब देखिए 2 पर पावर 3 8, तो यह हो जाएगा 20 पर पावर कितना हो जाएगा आपका, यह हो जाएगा 8, है ना। अच्छा भागा, अब देखिए अगला
यह देखिए, यह जो टर्म आया, यह जो संख्या यूज किया गया, इसमें पावर पर पावर नियमतः ब्रैकेट के साथ आया, गुना कर लेंगे। अच्छा, 2 पर पावर 2 गुना 3 कितना 6, यानी हो जाएगा आपका 20 पर पावर, ध्यान दीजिएगा 20 पर पावर कितना हो जाएगा 6, नहीं 20 पर पावर 6। फिर से एक बार हम आपको बतला देना चाहते हैं, देखिए विदाउट ब्रैकेट था, पावर वाला का पावर समझाने, 3 पर पावर 2 9, 20 पर पावर 9। यह देखिए ब्रैकेट के साथ था, गुना कर लिया, 3 दूना 6। यहां देखिए विदाउट ब्रैकेट था, 2 पर पावर 3 8, और यह तो ब्रैकेट के साथ था, 2 तरीके 6। अब आप जानते हो कि अगर गुना में जो है ना बेस इक्वल होता है तो पावर जुटता है, जबकि भाग की स्थिति में, डिवीजन की स्थिति में अगर बेस इक्वल होता है ना, तो पावर क्या होता है, घटता है। नहीं, चलिए बेस इक्वल है, घटा लीजिए पावर को, 9 में से 6 चला गया तो कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 20 पर पावर 3। नीचे आ जाइए, यहां भी बेस इक्वल है, भाग में है, डिवीजन की स्थिति में घट जाएगा पावर, है ना, 8 में से 6 गया 2, यह हो जाएगा 20 पर पावर 2। देखिए फिर भाग में घटा लीजिए पावर, 3 में से 2 गया 1, यानी 20 पर पावर 1, यानी कहने का मतलब 20। यही 20 आपका रिजल्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 20 आपका रिजल्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले सवाल की ओर आ जाइए, एक सवाल और करवा देते हैं, यह भी बिल्कुल उसी प्रकार से है। आप समझिए केवल बात को, जो आपको हमने समझाया है कंसेप्ट। हाँ देखिए, पावर पर पावर इस्तेमाल किया है, विदाउट ब्रैकेट है, ऊपर से सोल्व करेंगे। सोल्व कीजिए, 2 पर पावर 2 4, अच्छा फिर 2 पर पावर 4 16, तो यह हो जाएगा 3 पर पावर कितना मेरे भाई, यह हो जाएगा 16, है ना। हाँ डिवाइड भाई, अच्छा डिवाइड, अच्छा ब्रैकेट के साथ पावर पर पावर का प्रयोग किया गया, गुना कर लेंगे, 2 दूना 4 दूना 8, यह हो जाएगा 3 पर पावर कितना हो जाएगा आपको 8, है ना। चलिए बटा में आ जाइए, देखिए 9 पर पावर 4 पर पावर 2, विदाउट ब्रैकेट है, 4 पर पावर 2 16, 4 का स्क्वायर 16, यानी 9 पर पावर कितना हो जाएगा आपका 16, है ना। हाँ ध्यान दीजिएगा, भागा, यह हो जाएगा 27, विदाउट ब्रैकेट है, 2 पर पावर 3 कितना हो जाएगा आपका 8, है ना। यह देखिए अब समझिए बात को, यह देखो बेस इक्वल है, भाग में है, घट जाएगा, 16 में से 8 चला गया तो 3 पर पावर 8। अब देखिए 9 को हम क्या तोड़ सकते हैं, तो आप कहोगे सर 3 का स्क्वायर इसको लिख दीजिए, बिल्कुल। अब देखिए हम इसको लिखेंगे, 3 पर पावर 2, अब पर पावर कितना, यह हो जाएगा आपका 16, 9 को हमने लिख दिया 3 पर पावर 2। अब आप एक बात हमसे पूछोगे कि आप यह बताइए सर कि आपने इसको ब्रैकेट में क्यों लिखा। तो देखो मेरे भाई, हमको अगर चलना होगा तो हम मैथमेटिक्स के नियमता ही चलेंगे, रूल के हिसाब से ही चलेंगे। अगर हमको तोड़ना होगा तो हम ब्रैकेट के साथ ही तोड़ेंगे, विदाउट ब्रैकेट कभी आप नहीं तोड़ सकते हो। आपको तो नियम से चलना है ना। तो हमको नियम से चलना था, 9 को हमने 3 का स्क्वायर लिखा, अब पर पावर 16 था तो ब्रैकेट के साथ आप लिखिए। अगर आपको तोड़ने का बारी, हाँ अगर दे दिया जाए तब भले आप वैसे करोगे, लेकिन आपको अगर तोड़ना होगा तो नियमता तोड़ना होगा। फिर देखिए 27 को 27 को क्या लिखेंगे, 3 पर पावर 3, है ना। अब पर पावर कितना ही पहले से था 8, है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, यह हो गया 3 पर पावर कितना हो गया आपका 8, है ना। अब आगे देखो, यह देखो 16 दूना 32, ब्रैकेट के साथ है तो 3 पर पावर हो गया 32। अच्छा यहां देखिए 8 3 कितना हो जाएगा आपका, 3 पर पावर हो गया आपका 24। हाँ अब आगे देखो, यह हो गया 3 पर पावर 8, नीचे देखिए भाग में है ना, पावर घट जाएगा, बेस इक्वल है, 32 में से 24 चला गया, यानी 3 पर पावर 8, है ना। देखिए दोनों स्थिति में एक ही मान है, कट जाएगा, आपका रिजल्ट कितना हो जाएगा, तो आपका रिजल्ट हो जाएगा मेरे भाई 1। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका बी। जी हाँ, तो इसलिए कल जब हम आपको, है ना, इसका प्रीवियस ईयर प्रश्न करवा रहे थे तो इस प्रश्न को हमने छोड़ दिया था। क्यों छोड़ दिया था, क्योंकि एक स्पेशल प्रश्न था। हम चाहते थे कि आपको इस कंसेप्ट को पहले पूरा तरह से क्लियर करवा दे, उसके बाद इस पे हम कुछ प्रश्न करवा दे, ताकि आज के बाद कभी इस तरह के सवाल में आपको कोई परेशानी हो ही नहीं। और उम्मीद करते हैं कि आज के बाद कभी परेशानी होगा ही नहीं। अच्छा क्या हमने बतलाया, पावर पर पावर का कंसेप्ट सिखलाया कि पावर पर पावर अगर ब्रैकेट के साथ आएगा तो पावर पर पावर गुना होगा, लेकिन अगर विदाउट ब्रैकेट आएगा तो पावर वाला का पावर समझा जाएगा। इस पे आधारित हमने कुछ और प्रश्न को करवा दिया, है ना। प्रीवियस ईयर प्रश्न तो करवाया ही, और 2 प्रश्न हम साथ में करवाए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि कहीं भी अगर कोई भी एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा तो कभी भी दिक्कत होने वाला
नहीं है। हाँ, अगर मेरा वीडियो आपको लोग को अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक तो कीजिए ही, साथ ही साथ दोस्तों में शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूले। और जो लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे और आप जो है इन सारे कंटेंट्स का फायदा उठा करके एग्जाम में बेहतर करते रहिए और अपने जिंदगी में सफलता के मुकाम को पाते रहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।